प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूं। आज 25 अप्रैल शनिवार ईस्टर के इस अनुग्रह भरे समय में हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, न केवल एक प्रार्थना सुनने के लिए बल्कि अपने जीवन को बदलने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप जीवन के किसी भी दौर से गुजर रहे हो, यदि आप आज थके हुए हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या अंदर से टूटे हुए हैं, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। यदि आप एक माता पिता है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, यदि आप एक युवा है जो अपने जीवन की दिशा को लेकर उलझन में है, यदि आप एक परिवार का हिस्सा है जहां शांति की कमी है, यदि आप बीमार हैं या किसी अपने के लिए परेशान हैं, तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए है। प्रिय भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से भारी होते हैं। हम लोगों से तो अपनी बातें छुपा लेते हैं लेकिन परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं सकते। और सबसे सुंदर बात, परमेश्वर हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं। आज वह हमसे कह रहा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डालो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। इसलिए आज जल्दी में ना रहें, ध्यान भटकने न दे। इस पूरी प्रार्थना के साथ बने रहें, हर शब्द को अपने दिल में उतरने दे, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपसे कुछ खास कहना चाहता हो, आज वह आपके जीवन में कुछ बदलना चाहता हो। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह समय केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक मुलाकात है आपके और परमेश्वर के बीच। इसलिए आइए हम अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और पूरी श्रद्धा के साथ इस प्रार्थना में जुड़े, क्योंकि जब हम सच्चे मन से प्रभु के पास आते हैं, वह हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। अब आइए हम आज का हमारा मनन का वचन संत पेतरुस का पहला पत्र से सुने, अध्याय 5 पद संख्या 5 से 14। तुम सब एक दूसरे के प्रति विनम्रता का व्यवहार करो, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। सतर्क और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान घूमता रहता है। विश्वास में दृढ़ रहो और परमेश्वर तुम्हें स्थिर, दृढ़ और अटल बनाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह वचन हमारे वर्तमान जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। हम सभी चिंताओं से घिरे हुए हैं, भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। यह केवल एक सलाह नहीं है, यह एक निमंत्रण है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे देश में भी कई लोग अपने विश्वास के कारण दबाव और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कई बार लोग डरते हैं, क्या कहें, कैसे जिए, कैसे अपने विश्वास को बनाए रखें। लेकिन आज का यह वचन हमें यह याद दिलाता है, विश्वास में दृढ़ रहो क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और एक महत्वपूर्ण बात, नम्र रहो क्योंकि विनम्रता हमें परमेश्वर के करीब लाती है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईस्टर का जीवन यही है, चिंता छोड़ना, विश्वास पकड़ना और हर परिस्थिति में स्थिर रहना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आइए हम अपने जीवन की हर चिंता प्रभु के चरणों में रखें। जहां हम परेशान हैं, जहां हम डरते हैं, जहां हम कमजोर पड़ जाते हैं, आइए हम प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। और हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
आज हम तेरे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं इस नए दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए। हे प्रभु, हम अपनी सारी चिंताएं तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा डर, हमारी परेशानी, हमारा भविष्य। हे प्रभु, हमें शांति दे, हमें विश्वास दे। हे प्रभु, हमें ऐसा साहस दे कि हम हर परिस्थिति में तेरे लिए खड़े रह सकें। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण कठिनाइयों और विरोध का सामना कर रहे हैं। उन्हें शक्ति दे, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें दृढ़ता दे। हे प्रभु, हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम कभी अपने विश्वास से पीछे न हटे। हे प्रभु, हमें विनम्रता सिखा ताकि हम तेरे करीब आ सकें। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ समझ और धैर्य से रहने की कृपा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रख। उनके हर कदम की रक्षा कर। जब वे घर से बाहर जाए तो उनके साथ चल। जब वे पढ़ाई करें, उन्हें एकाग्रता, बुद्धि और समझ दे। हे प्रभु, उन्हें हर बुरी आदत, हर गलत संगति और हर प्रलोभन से बचा। उनके दिल को शुद्ध कर, उनके विचारों को पवित्र कर। हे प्रभु, जो बच्चे दबाव में हैं, उन्हें शांति दे। जो बच्चे डर में हैं, उन्हें साहस दे। जो बच्चे भटक गए हैं, उन्हें वापस सही मार्ग पर ला। हे प्रभु, हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे और उन्हें अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। उनके दिल को शांति दे और उन्हें विश्वास दे कि तू उनके बच्चों का ध्यान रख रहा है। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान है, उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं, उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि दे ताकि वे न्याय, शांति और सत्य के मार्ग पर चले। और सबसे बढ़कर हमें ऐसा विश्वास दे जो अडिग हो। हमें ऐसा हृदय दे जो नम्र हो। हमें ऐसी आत्मिक शक्ति दे जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा का गवाह बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम यह याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारी चिंता करता है। इसलिए अपनी सारी चिंता उसे सौंप दे और विश्वास में मजबूत बने रहें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी इस शांति और विश्वास को अपने जीवन में पा सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें अपने कृपा में संभाले। धन्यवाद के साथ स्तुति का